राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीट के मामले में आरक्षण पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने 2020-21 सत्र में मेडिकल के स्नातक, पीजी और डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटे में तमिलनाडु द्वारा छोड़ी गई सीटों के राज्य के कानून के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 50% सीटें आरक्षित नहीं करने के केंद्र के निर्णय के खिलाफ राजनीतिक दलों की याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था तथा अपनी अहम टिप्पणी में कहा था कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है, हे परम आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आपके टटका-टट के अवलोकन के अनुसार आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। लगता है संविधान की सारी समझ और सिविक्स पॉलिटिकल साइंस की सारी कक्षाएं बेकार गईं। न प्रस्तावना और न ही आर्टिकल 15(4), 16(4) का कोई मतलब रहा। #सेफ रिजर्वेशन। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते गुरुवार को कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 50% सीटें आरक्षित करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही। तमिलनाडु के विभिन्न राजनीतिक दलों ने 2020-21 में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा में तमिलनाडु द्वारा छोड़ी गई सीटों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 50% सीटें आरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पार्टियों ने कहा था कि उनकी यह याचिका केंद्रीय संस्थानों के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों में राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 50% स्थान आरक्षित करने की नीति पर अमल करने से इनकार किए जाने के खिलाफ है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने यह याचिका खारिज कर दी। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने याचिकाकर्ताओं डीएमके, एआईडीएमके, सीपीआई और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी को कहा कि वे इस मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के पास जाएं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जस्टिस राव ने कहा, हम प्रशंसा करते कि सभी राजनीतिक दल पिछड़े वर्ग के कल्याण को लेकर चिंतित हैं, लेकिन आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सवाल किया कि अनुच्छेद 32 के तहत ये याचिका क्यों दायर की गई है। ऐसा सिर्फ उन मामलों में किया जा सकता है जहां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इस पर डीएमके की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पी विल्सन ने कहा कि तमिलनाडु के कानून को लागू नहीं करके उल्लंघन किया जा रहा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा, आपको इस याचिका को वापस लेना चाहिए और मद्रास हाईकोर्ट के पास जाइए। आपका मामला सिर्फ तमिलनाडु में 50% आरक्षण लागू करने का है। याचिका में केंद्र के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें अखिल भारतीय कोटा में तमिलनाडु द्वारा छोड़ी गई मेडिकल सीटों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 50% सीटें आरक्षित नहीं किया गया था। मालूम हो कि राजद सांसद मनोज झा राज्यसभा में आरक्षण पर बहस के दौरान कहा था कि हम बाबा साहब के मुरीद लोग हैं, संविधान को मानते हैं, आरक्षण पर सरकार की नीति और नियत दोनों पर शक है। उन्होंने कहा कि आरक्षण आमदनी बढ़ाओ योजना नहीं है, आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है। सरकार ने इसे मनरेगा बना दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।